गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे चैनल शॉर्ट टर्म पे। मेरा नाम किशन सा है। हम ट्रिग्नोमेट्री के पिछले 20 साल के हुए क्वेश्चन कर रहे हैं। एक सीरीज चल रही है जिसमें हम बहुत अच्छे क्वेश्चन कर रहे हैं। उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। इफ sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू m, शो दैट sin थीटा इक्वल टू m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन m स्क्वायर प्लस 1। बहुत अल्टीमेट क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन में एक हल्की सी आइडेंटिटी यूज करवाई है। अगर आपको स्ट्राइक कर गई तो वरना कर लोगे, वरना आपसे होगा ही नहीं। एग्जाम में दूर दूर तक नहीं सोच पाओगे। क्या आइडेंटिटी है वो लिख देता हूं, देखो ध्यान से। हमें पता है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। इसको ध्यान से देखो तो ये कुछ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला है, बिल्कुल है। तो यहां से क्या लिख लूंगा मैं, sec थीटा प्लस tan थीटा एक ब्रैकेट में, और यहां से क्या आएगा sec थीटा माइनस tan थीटा एक ब्रैकेट में इक्वल टू 1। अब हमें इसकी वैल्यू दी हुई है, ध्यान से देखो इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है m। तो ये कितना हो जाएगा m इंटू ब्रैकेट के अंदर sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1। तो यहां से कितना आ जाएगा sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1/m। देखो ये मैंने क्यों बताया आपको, क्योंकि बिना इसके आप कर ही नहीं पाओगे। ये होगी मेरी इक्वेशन 1 और ये होगी मेरी इक्वेशन 2। जब भी ऐसा दिया हो sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू m, तो दूसरा ऑटोमेटिकली इसका पेयर sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1/m हो जाएगा, या sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू m होगा तो दूसरा क्या हो जाएगा sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 1/m। यही सोचना था, बस इतने से में ही ये पूरा क्वेश्चन है। अगर ये 4 लाइन आपको स्ट्राइक कर दे तो आप ये क्वेश्चन कर लोगे, वरना नहीं कर पाओगे। तो अब देखो ऊपर का मैं इरेज कर देता हूं, तो यहां से मैं क्या लिख लेता हूं, ध्यान से देखना। तो पहला ये हो गया, की पॉइंट क्या था कि जब भी ऐसा दिया हो तो दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, sec थीटा tan थीटा इक्वल टू 1/m, इक्वेशन 1 और 2। अब देखो ध्यान से, हमें क्या लाना है, हमें sin थीटा लाना है। sin थीटा क्या होता है भाई, सीधी सी बात है, हमारा क्या होता है p/h, मतलब परपेंडिकुलर चाहिए और हाइट चाहिए, और कोई तरीका नहीं है। परपेंडिकुलर हाइट कैसे आएगा, देखो ध्यान से, ये दो इक्वेशन है, हमने पढ़ा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन। तो मैं यहाँ पे एलिमिनेट कर देता हूँ, मतलब यहाँ tan थीटा प्लस में या माइनस में दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो तो tan थीटा कट जाएगा, बिल्कुल। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। तो 1 प्लस 2 कर दिया तो देखो क्या होगा, sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू m प्लस 1/m। कैसे पता चला, देखो ये कैसे हुआ, LHS LHS के साथ ऐड किया, RHS RHS के साथ। तो यहां देखो इस tan थीटा से ये tan थीटा दिया, sec थीटा मिलके कितना हो जाएंगे 2 sec थीटा इक्वल टू, अब देखो यहां पे m/1 प्लस 1/m ये लिख लिया। अब इसका एलसीएम ले लो, तो यहां से कितना आ जाएगा 2 sec थीटा इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 1/2m, ठीक है। तो इसको फिर से फर्दर सोल्व करेंगे, वो 2 नहीं आएगा, यहाँ पे m आएगा सिर्फ। तो यहां से क्या आ गया मेरे पास, ध्यान से देखो, तो यहां से मेरे पास आ गया sec थीटा की वैल्यू मैं लिख सकता हूं, sec थीटा इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 1/2m, ठीक है। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब देखो हमें पता है ठीक है, sec थीटा क्या होता है, sin cos tan cosec sec, मतलब h/p। तो h/b, तो ये मेरा क्या हो गया h/b। तो अब क्या करेंगे, ट्रायंगल बना लेंगे। ट्रायंगल कैसे, ये रहा, ये राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया, नाम दे दिया PQR, ठीक है। h मतलब यहां पे अगर मैंने एंगल ले लिया थीटा, तो h कितना हुआ, h है m स्क्वायर प्लस 1 और b कितना है 2m। हमें तो क्या निकालना था, अब हमें परपेंडिकुलर निकालना है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर, ठीक है। h कितना है, पहले p निकालना है तो p को यहीं रखा, तो ये लिख सकता हूं h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। h कितना है, ध्यान से देखो, m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2m का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान से देखना, बहुत ही कंसेप्ट यहीं पर है। तो ये कितना हो जाएगा
पी स्क्वायर इक्वल टू, इसको खोल दो तो इसका क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए की जगह कितना है एम स्क्वायर, तो मतलब ए स्क्वायर मतलब एम स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस, देखो ध्यान से, प्लस 2m स्क्वायर और उसका क्या होगा माइनस का 4m स्क्वायर। तो अब देखो ध्यान से कितना हो गया ये m स्क्वायर, इसको ऐसे ही रखो, अभी इसको फार्मूला नहीं लगाएंगे, प्लस 1 और 4 में से 2 गए तो माइनस का 2m स्क्वायर। अब ध्यान से देखो तो ये फिर फार्मूला दिख रहा है मेरे को, ये क्या फार्मूला दिख गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और ए की जगह कितना लिखा है एम स्क्वायर, तो मतलब मैं ये लिख सकता हूँ एम स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। आया समझ में, मतलब मुझे परपेंडिकुलर पता चल गया है, मुझे क्या पता चल गया परपेंडिकुलर। तो ये ट्रायंगल बना लो यहाँ पे, तो ये था मेरा पी क्यू आर, ये था मेरा एम स्क्वायर प्लस 1 और ये 2m, तो परपेंडिकुलर कितना है एम स्क्वायर माइनस 1, क्या करेंगे इस स्क्वायर से इसको कट कर दिया तो कितना आया एम स्क्वायर माइनस 1। क्लियर है यहाँ तक, हमें तो निकालना था साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू पी अपॉन एच, ठीक है, पी कितना है यहाँ देख लो एम स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एम स्क्वायर प्लस 1, हो गया प्रूफ। तो यही इस क्वेश्चन का की पॉइंट था जो हमें समझना था, बहुत अल्टीमेट क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है और एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है ये कई बार पूछा गया है। एक और क्वेश्चन करेंगे इसी टाइप का, लेकिन उसमें क्या है वहां पे कोसेक और कोट में रिलेशन दिया हुआ है, सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, अभी मैं कराता हूं आपको समझ में आ जाएगा। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, बहुत अच्छे से करना, मतलब एग्जामिनर का वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन में से एक है, मतलब हर साल एक साल या अल्टरनेट या हर साल लगभग किसी ना किसी फॉर्मेट में ये आ ही जाता है, सीधा 4 नंबर में आएगा। वीडियो को अच्छे से देखना, पूरी देखना, ना समझ में आए दोबारा से देखना, ऐसा हो नहीं सकता समझ में ना आए। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनको बता देना चाहता हूं, इससे पहले मैं अब तक 25 वीडियो बना चुका हूं, चैनल पे जाना और ट्रिग्नोमेट्री 2023-24 नाम से एक फोल्डर मिलेगा, उसमें सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, उनको प्रैक्टिस करो। मैं वादे के साथ बोल सकता हूं कि इस तरीके से एक फॉर्मेट में शायद ही यूट्यूब में किसी ने आपको करवाया होगा, बहुत स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस हो जाएगी। आप एक बार प्लीज विजिट करके देखो और मुझे बताना कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, कमेंट सेक्शन में अपने कीमती सुझाव जरूर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ, बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं अपनी सीरीज में करते हुए, बहुत जहर सवाल है, यकीन मानो मैक्सिमम बच्चे 99.99 बच्चे इस सवाल को गलत तरीके से करेंगे। कैसे करेंगे बताता हूं। कोस थीटा को क्या लिख लेंगे 1 अपॉन साइन थीटा, कोस थीटा को क्या लिख लेंगे कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो ऊपर क्या हो गया कोस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा, साइन थीटा को इधर, फिर वहां से कोस की वैल्यू कैसे है, कोस और साइन तो 2 वेरिएबल है ना, हटी कहां रहे हैं, वो करेंगे कैसे ध्यान से देखेंगे। इसमें एक आइडेंटिटी लगी है, कौन सी आइडेंटिटी देखो ध्यान से, हमें पता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है, तो इसको वापस से ये लिख सकता हूं कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा और कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल टू 1। सर ये कैसे आया देखो ध्यान से, पता है आपको पता होना चाहिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। यहां ए की जगह क्या लिखा हुआ है ये कोसेक थीटा और बी की जगह क्या लिखा हुआ है कोट थीटा, तो देखो इसमें पुट करो, ये आ रहा है लौट के। अब देखो ध्यान से यहाँ पे क्या है, इसकी वैल्यू दी हुई है मुझे, कितनी दी हुई है क्यू, तो ये क्यू हो गया और इधर क्या बचेगा कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल टू 1, तो यहां से क्या आ जाएगा कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन क्यू। यहां तक मेरे ख्याल से कोई चीज, बस ये जिसके दिमाग में ये टाइप कर गया वो बच्चा इस क्वेश्चन को कर गया, वरना नहीं कर पाओगे। अब देखो ध्यान से, मैं दूसरी इक्वेशन क्या दे देता हूं, ध्यान से देखना कि जब भी हमें कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इक्वल टू क्यू दिया हुआ, तो दूसरी इक्वेशन आपको खुद ही से सोचनी है, क्या सोचनी है कि कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन क्यू हो जाएगा। तो दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन क्यू। कैसे आया मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, एग्जाम में पूरा करके दिखाना है। तो ये हो गई इक्वेशन 1, ये हो गई इक्वेशन 2। हमें क्या करना है साइन थीटा और कोस थीटा। हमें पता है साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है p बाई एच और कोस थीटा क्या होता है b बाई एच। मतलब किसी तरीके से मुझे p b और h चाहिए,
वो कैसे निकलेंगे, जब एक इक्वेशन बनेगी, एक वेरिएबल बचेगा, तो देखो कैसे करेंगे, एडिंग, ध्यान से देखना, एडिंग इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 कर दिया, LHS LHS के साथ ऐड होगा, RHS RHS के साथ, तो क्या आएगा ध्यान से देखना, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा एक ब्रैकेट में प्लस कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा एक ब्रैकेट में, दोनों को ऐड किया, और यहां से कितना आ जाएगा, Q माइनस 1/Q। क्लियर है यहाँ तक? अब ध्यान से देखो, ये मैंने अब ये हटा दिया ब्रैकेट, ये ब्रैकेट हटा दिए, तो यहाँ देखो ये हट गया, ये हट गया, तो कोट थीटा से ये कोट थीटा हट गया, तो यहाँ से क्या है 2 कोसेक थीटा इक्वल टू, वहां पे एलसीएम ले लो, तो एलसीएम ले लेंगे, तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो क्यू ये इधर और नीचे ये दोनों, तो क्या आएगा Q² माइनस 1/Q। अब हमें कोसेक थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, Q² माइनस 1/2Q। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया? अब आपको इतना समझ में आ गया, बस हो गया, ध्यान से देखना। ठीक है, अब ट्रायंगल बना लो, ट्रायंगल, कोसेक थीटा क्या होता है भाई, कोसेक थीटा होता है कोसेक थीटा होगा ये T², अच्छा ये प्लस होगा, प्लस ऐड कर रहे थे ना हम लोग, प्लस, इसको प्लस कर लो, एक मिस्टेक हो गई है, इसको प्लस कर लो, तो ये क्या होता है भाई, ये होता है मेरा H/P। यहां तक क्लियर है? साइन का रेसिप्रोकल H/P। तो अब ट्रायंगल बना लो, ट्रायंगल बना लिया मैंने ये, तो देखो इसको नाम दे दिया मैंने KLM, और यहां मैंने थीटा लिया, तो H कितना है Q² प्लस 1, और P कितना है 2Q, और यहाँ पे नहीं ये 2Q। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, B, हमें B नहीं पता तो B निकालेंगे, क्यों, क्योंकि कोस थीटा में B चाहिए। तो अब हमें फार्मूला पता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, H² इक्वल टू P² प्लस B², H कितना है, यहां से देखो Q² प्लस 1 का होल स्क्वायर, P कितना है मेरे पास, P है 2Q का होल स्क्वायर, और B² मेरे पास है नहीं, तो B² वैसे रखा। इसको खोल दो, कैसे खोल दो, A प्लस B का होल स्क्वायर, एक जगह कितना लिखा हुआ है Q², तो क्या हो जाएगा ये Q² का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2Q² इक्वल टू 4Q² प्लस B²। मुझे तो B² निकालना था, तो इसको कहाँ लाएंगे, यहाँ लाएंगे, तो क्या हो जाएगा ये Q² का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2Q² माइनस 4Q² इक्वल टू B²। तो अब ध्यान से देखो, यहाँ से क्या बचा, Q² का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2Q का होल स्क्वायर, 4 में से 2 गए तो 2 बचेंगे माइनस का। अब ध्यान से देखो, तो ये फिर से मेरे को फार्मूला दिख रहा है, किसका दिख रहा है, A² प्लस B² माइनस 2AB, मतलब Q² माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा, B²। इस स्क्वायर से ये कर दिया, तो B कितना है मेरे पास भाई, Q² माइनस 1। ठीक है, यहां तक बिल्कुल आराम से समझ में आ गया होगा। अब ध्यान से देखना, जो हमें निकालना है ये हमारा हो गया, तो बस हमारा काम हो गया। साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या होता है, देखो साइन थीटा इक्वल टू P/H। P कितना है भाई, ये रहा P कितना है 2Q, और H कितना है मेरे पास Q² प्लस 1, और कोस थीटा क्या होता है, कोस थीटा इक्वल टू B/H। B कितना है, ये रहा Q² माइनस 1, Q² माइनस 1, और H कितना है Q² प्लस 1। यही मेरा आंसर है जो हमसे निकलवा रहा था। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कितना बेहतरीन और कितना जबरदस्त क्वेश्चन ये क्यों है, क्यों मैंने इसको बोला था कि ये कतई जहर सवाल है। अच्छे से देखना, एक एक स्टेप समझना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट सेक्शन में अपने कीमती सुझाव जरूर देना। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनको यही सजेशन है कि अब तक मैं 30 क्वेश्चन करवा चुका हूँ। चैनल पे जाना, ट्रिग्नोमेट्री 2023-24 नाम से फोल्डर मिलेगा, उसमें सारे क्वेश्चन करना और अपनी तैयारी को जांच करना कि आपको कैसे लग रहे हैं वो सवाल, आप क्या उनको कर पा रहे हो कि नहीं। सारे प्रीवियस ईयर वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। देखो हमें ये दिया हुआ है, इस बहुत यूनिक टाइप का क्वेश्चन है। कैसे यूनिक टाइप है, इसको हमें ये लेके चलना है और युग प्रूफ करना है। तो इसको करेंगे, ये बहुत लेंदी अप्रोच है। जो तरीका मैं बता रहा हूं उससे याद रखना, हमेशा
आपको कभी लाइफ में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको रीअरेंज करेंगे, क्या करेंगे, इस पूरे को उठा के यहां ले आएंगे, तो क्या होगा, ध्यान से देखो, तो ये क्या बन गया मेरे पास, ये साइन ए अपॉन कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस साइन ए अपॉन, ऐसे ले लो, ऐसे कोट ए माइनस कोसेक ए इक्वल टू क्या है, 2। मतलब अब हमारा क्वेश्चन मॉडिफाइड होके ये हो गया कि इन दोनों को सोल्व करके मुझे 2 के इक्वल लाना है। ठीक है, तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे। कैसे करेंगे, बहुत अच्छे से ध्यान से एक एक स्टेप समझना। बहुत मजेदार क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन है। इस दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल कॉमन आ रहा है, साइन ए। तो मैंने साइन ए को बाहर निकाल दिया। अब क्या बचा यहां से, 1 अपॉन कोट ए प्लस कोसेक ए और माइनस 1 अपॉन कोट ए माइनस कोसेक ए। ठीक है, ये बचा है। ठीक है, यहां तक क्लियर है, मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब क्या करेंगे, देखो अब सिंपल सा है, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर और ये इधर और नीचे ये दोनों, ये एलसीएम भी बोल सकते हो, देसी लैंग्वेज में ये भी बोल सकते हो कि एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो अब देखना ध्यान से, यहां तक समझ में आ गया। ऊपर का मिटा देता हूं, चलो यही लिख देता हूं। तो साइन ए ऐसे रहा मेरे पास, यहां से क्या आएगा देखो, कोट ए माइनस कोसेक ए, क्लियर है यहां तक। अब माइनस और ब्रैकेट लगाना, वरना पक्का गलती करोगे, कोट ए प्लस कोसेक ए, ठीक है, अपॉन में कोट ए प्लस कोसेक ए, एक ब्रैकेट में, और इधर से क्या आएगा, कोट ए माइनस कोसेक ए, एक ब्रैकेट में। यहां तक क्लियर है। और मैंने ऐसा क्यों किया, देखो ध्यान से, है ना, मुझे किसके इक्वल प्रूफ करना है, 2 के इक्वल। ठीक है, ध्यान से देखना, बहुत जानदार क्वेश्चन है। साइन ऐसे ही रहा, इसको एज इट इज रखा मैंने, कोट ए माइनस कोसेक ए, कोसेक ए। अब देखना ध्यान से, मैंने इसलिए यहां पे माइनस लगा के ब्रैकेट लगा रहा। अगर आप माइनस, आप ऐसे एलसीएम लोगे तो आप इसका तो साइन बदलोगे, इसका नहीं बदलोगे, लेकिन ब्रैकेट लगाने से क्या होगा, दोनों का साइन बदलेगा, इसलिए मैंने माइनस लगवाया। अब ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का कोट ए और माइनस का ही कोसेक ए। आई बात समझ में, छोटी छोटी मगर काम की बात है। अब यहां पे देखो, ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा, ये कोट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए। क्लियर है यहां तक, मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा यहां तक। तो स्टेप आपको अब देखना ध्यान से, इस कोटे से ये कोटे कट गया, बिल्कुल, तो साइन ऐसे ही रहा मेरे पास, और यहां पे क्या बच रहा है, माइनस माइनस, तो माइनस का 2 कोसेक ए। क्लियर है यहां तक, 2 कोसेक ए। और यहां पे देखो, यहां पे अगर इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लूं, मैंने क्यों किया, क्योंकि मेरे को आइडेंटिटी होती है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, लेकिन यहां पे उल्टा है। तो अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं, माइनस, तो मैं ये लिख सकता हूं कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। ये चीज समझ में आई कि नहीं, मैंने माइनस इसलिए कॉमन लिया क्योंकि अब ये आइडेंटिटी बन गई, तो इसमें से इस माइनस को वापस अंदर भेज दो तो ये चीज लौट गया, बिल्कुल। अब मैंने क्यों किया, देखो इस माइनस से ये माइनस कट गया, और इस ये जानते हैं ये वैल्यू कितनी होती है हमारी, ये 1 होती है। तो मेरे पास क्या आया, साइन ए और ये इंटू 2 कोसेक ए। ठीक है, लेकिन मुझे तो सिर्फ 2 प्रूफ करना था, तो इस कोसेक को मैं फर्दर ये लिख सकता हूं, हमें पता है कि भाई कोसेक क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल, तो 1 अपॉन साइन ए। तो इस साइन ए से ये साइन ए कट गया, तो आंसर क्या आ गया, 2। और यही हमें प्रूफ करना था। हमने क्वेश्चन को मॉडिफाई करके इसको अपने उसमें कर दिया। आई बात समझ में। अगर ऐसा हम नहीं करेंगे तो दूसरी अप्रोच से आप सोल्व करोगे, ये क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा, अननेसेसरी कैलकुलेशन होगा। जो मैंने ये बताया ऐसा कर लेना, दुनिया की कोई ताकत इसको गलत नहीं कर सकती। ठीक है, इसको मॉडिफाइड कर लिया था मैंने। तो अच्छे से देखना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना। बहुत प्यारा, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये, इसको बोलते हैं मॉडिफाइड करके अपने आप से सोल्व करना। 1-2 तरह का ही क्वेश्चन है पूरी बुक में, ये सिर्फ 1-2 ही तरह का क्वेश्चन है, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। तो अगर ये बोर्ड में आ गया तो मैक्सिमम बच्चे इसको टाइम वेस्ट करके
अननेसेसरी तरीके से कर लेंगे, लेकिन जिस तरीके से मैंने बताया 3-4 स्टेप में आंसर आ गया, बहुत जल्दी आप कर लोगे, बहुत क्विक कर लोगे और मिस्टेक होने की चांस तो नहीं होगी बिल्कुल। तो मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब तक हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशो के 20 वीडियो कर चुके हैं, यानी 20 क्वेश्चन कर चुके हैं। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो ट्रिग्नोमेट्री रेशो के उन क्वेश्चनों को देखें, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। अब हम नए तरह के क्वेश्चन कर रहे हैं। कौन से? क्वेश्चन बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इसमें भी हम लगभग 20-30 क्वेश्चन करेंगे, बहुत प्यारे, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। तो ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को करेंगे कैसे, हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए। यहां देखो क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा कोस थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा प्लस साइन थीटा 1 माइनस कोस थीटा, और हमें लाने क्या है, साइन और कोस। तो ध्यान रखना, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो सब वैल्यू को कोस और साइन में बदल दो। सर कोस और साइन में कैसे बदलने, देखो यहां से आपको ये आइडेंटिटी यूज करवाई है कि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और कोट थीटा क्या होता है, कोट थीटा इक्वल टू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। मतलब किसी तरीके से मैं इन दोनों को बदल दूं तो साइन और कोस में आंसर आ गया मेरा। देखो यही चीज है हमसे यहां पे करवाना चाह रहे हैं। तो यहां पे लिख दो कोस थीटा ऐसे ही रहा, इसको मैं ये लिख सकता हूं 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ठीक है, प्लस साइन थीटा ऐसे ही रहा, और इसको मैंने क्या लिख दिया, 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। तो देखो साइन और कोस पूरे में हमें साइन और कोस दिख रहा है बिल्कुल अच्छे से। बस अब हमें इसको सोल्व करना है। कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान से देखो। अगर मैं यहाँ पे एलसीएम ले लूं तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दो, और इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो 1 लगा दो। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, कोस थीटा अपॉन कोस इधर मल्टीप्लाई में तो कोस थीटा अपॉन साइन माइनस साइन थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा, कोस थीटा, और इधर से क्या होगा, प्लस का साइन लगा के साइन थीटा अपॉन साइन थीटा एक एलसीएम होगा तो क्या होगा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। अब ध्यान से देखना, यहां पे एक बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट है, यही रिजल्ट आपको बहुत काम आएगा। यहां पे भी कोस थीटा साइन थीटा है और यहां पे भी कोस थीटा साइन थीटा है, लेकिन यहां पे डिफरेंस क्या है, यहां पे ये माइनस में और यहां पे ये प्लस में, और यहां ये प्लस में, यहां ये माइनस में है, और ये दोनों कहां चले जाएंगे, ये ऊपर। तो मैं क्या कर रहा हूं, तो मैंने ये लिख दिया कोस थीटा, और ये ऊपर जाएगा इनटू कोस थीटा अपॉन क्या आ रहा है, कोस थीटा माइनस साइन थीटा, और यहां से क्या आएगा, प्लस में साइन थीटा, और ये साइन थीटा ऊपर, तो मतलब ये ऊपर ऐसे मल्टीप्लाई में और ये भी ऊपर मल्टीप्लाई में, तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा। यहां तक क्लियर है। अब देखना यहां पे एक क्लू है, मैं इस पूरे को इतने से -1 से मल्टीप्लाई कर दूं और -1 से ही डिवाइड कर दूं तो कुछ फर्क पड़ा। अब मैंने ऐसा क्यों किया, देखो अभी आपको समझ में आ जाएगा कि मेरा ऐसा करने का मतलब क्यों था, कैसे मेरे दिमाग में ये आया कि ऐसे इसको करना है। ध्यान से देखो, तो ये मेरा क्या हो गया, ध्यान से देखो, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा, और यहां पे ये वाला -1 अंदर भेज दिया, मतलब ये वाला -1 अंदर भेज दिया और इस वाले -1 की इससे मल्टीप्लाई कर दी, तो यहां से क्या आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो ऊपर क्या बचा मेरे पास, ध्यान से देखना, साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या आएगा, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई में होगा तो ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस, तो यहां से क्या लिख लूंगा मैं, कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब मैंने ऐसा क्यों किया, ध्यान से देखो, ये मेरा ऐसा करने का मतलब क्या था, देखो ध्यान से। अब यहाँ पे दोनों जगह मेरे पास यहाँ पे भी कोस थीटा साइन थीटा आ गया और यहाँ पे भी कोस थीटा साइन थीटा आ गया। ऐसा करके क्या होगा, मैं इसका एलसीएम ले लूंगा, तो एलसीएम में नीचे ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा नीचे, ध्यान से देखो, कोस थीटा माइनस साइन थीटा, और ऊपर क्या बचा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखना, लेकिन हमें तो लाना है साइन थीटा प्लस कोस थीटा, तो यहाँ पे फिर एक आइडेंटिटी लगी इसमें, देखो ध्यान से, इसमें क्या आइडेंटिटी लगी, a प्लस बी ए माइनस बी, तो इसको वापस से मैं ये लिख सकता हूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये क्या आ जाएगा, कोस थीटा प्लस साइन थीटा, और इधर ब्रैकेट में क्या आएगा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा, और अपॉन में क्या आ जाएगा मेरे पास, ध्यान से देखो, तो कोस थीटा माइनस साइन थीटा,
क्लियर है यहाँ तक? मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पे बहुत अच्छे से मेरा आंसर आ गया। मैं इससे इसको काट दूं तो क्या बचा? cos थीटा प्लस sin थीटा, और यही हमें प्रूफ करना था। आगे पीछे लिखा हुआ है, sin थीटा उधर है, cos थीटा पहले है, सेम यही तो आंसर लाना है। तो आई बात समझ में? तो बहुत अच्छे से देखो, बहुत प्यारा, बहुत दमदार क्वेश्चन है, बोर्ड में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। बहुत ज्यादा चांस है इस तरह के क्वेश्चन आने की। इस तरह के क्वेश्चन से आपकी स्किल इंप्रूव होती है कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को कैसे अच्छे से लगा सकते हैं और कैसे सोच सकते हैं। ठीक है, बहुत यूनिक क्वेश्चन है। इसमें ये चीज, ये जो मैंने यहाँ पे बताई, ये आप सोच नहीं पाओगे, उसका और कोई तरीका नहीं है करने का। दूसरा, आप क्या करोगे, एलसीएम लोगे, इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा। तो इससे बढ़िया इसको ऐसे करो। आया समझ में? तो नोट डाउन कर लो इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन तुरंत आ जाए। और जो बच्चे चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल पे जाना, प्लेलिस्ट खोलना, वहां ट्रिग्नोमेट्री 2023-24 नाम से फोल्डर मिल जाएगा। उसमें अब तक मैं 100 क्वेश्चन करवा चुका हूं, प्रीवियस ईयर भी और इस साल भी। उनको जाके देखो, आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों। देखो ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वही क्वेश्चन है जो अभी इससे पहले वाली वीडियो में मैंने करवाया था। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, इससे पहले वाली वीडियो पे जाके उस क्वेश्चन को देखें और फिर इसको समझने में आसानी नहीं होगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। यहाँ क्या दिया है, 1 अपॉन कोसेक ए माइनस कोटे माइनस 1 अपॉन साइन ए इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन कोसेक ए प्लस कोटे। इसको मॉडिफाइड कर लेंगे हम पहले। मॉडिफाइड कैसे, ध्यान से देखना, बहुत अच्छे से समझना जो मैं समझाना चाह रहा हूं, वरना इसको आप पक्का गलत कर दोगे। इस पूरे को सिमिलर टर्म ले आओ इधर, ठीक है, और इस पूरे को, इस वाले को, इतने को, इसको ले जाओ इधर। तो इसको मॉडिफाइड क्वेश्चन बोलते हैं। मॉडिफाइड मतलब इसको हमने अपने तरीके से रंग लिया। मतलब कैसे, 1 अपॉन कोसेक ए माइनस कोटे, और वो माइनस है तो इधर आके प्लस में 1 अपॉन कोसेक ए प्लस कोटे इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए। ठीक है, यहां तक समझ में आया? अब इसको क्या फर्दर में, इस पूरे को आगे में ये लिख सकता हूं 2 अपॉन साइन ए। ठीक है, ठीक है, यहां तक समझ में आया? अगर इसको फिर से मैं ये लिख सकता हूं 2 कोसेक ए, यानी मतलब मुझे इसको या तो इसके इक्वल प्रूफ कर दूं या इसके इक्वल प्रूफ कर दूं, तो बात एक ही है। तो वो क्वेश्चन आओगे और मेरा क्वेश्चन कहां से स्टार्ट हो गया, यहां से। अब इसी को करेंगे, कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। यहां पे क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इधर और इसकी मल्टीप्लाई इधर, मतलब एलसीएम। तो देखो क्या आ रहा है, कोसेक ए प्लस कोटे। मतलब अब क्वेश्चन मेरा ये नहीं रहा, क्वेश्चन मेरा ये बन गया। मतलब आपको भी एग्जाम में मॉडिफाई कर लेना है, ठीक है। प्लस का कोसेक ए माइनस कोटे, ठीक है, डिवाइडेड बाई दोनों का एलसीएम। तो क्या हो जाएगा, कोसेक ए माइनस कोटे, और इधर से क्या आएगा, कोसेक ए प्लस कोटे। क्लियर है यहां तक? अब देखो ध्यान से, बस 1 2 तीसरी लाइन में आंसर आएगा। देखना ध्यान से कैसे, यहां देखो ध्यान से, इस कोटे से ये कोटे कट गया, ठीक है, ऊपर क्या बचा, 2 कोसेक ए, 2 कोसेक ए। अब ध्यान से देखो, बिल्कुल तसल्ली से, a माइनस बी और a प्लस बी, तो ये क्या होता है मेरा, कोसेक स्क्वायर a माइनस कोट स्क्वायर a। ठीक है, और अब ध्यान से देखो, तो ये पूरा किसके बराबर होता है, एज स्टैंडर्ड आइडेंटिटी। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। तो इसकी जगह मैं 1 लिख दूं तो अल्टीमेट मेरा आंसर क्या आ गया, 2 कोसेक a। और इसको फर्दर ये लिख सकता हूं मैं 2 इंटू 1 अपॉन साइन ए। तो देखो, तो अब आपने देख लिया कि इस क्वेश्चन को मैंने मॉडिफाई करके 3 लाइन में सोल्व कर दिया, चौथी लाइन की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब वही क्वेश्चन इसको 1 अपॉन साइन और कोस अपॉन साइन और फिर उसको वो करोगे, बहुत लेंथी हो जाएगा। यकीन मानो ये क्वेश्चन आपके नहीं भी खाएगा तो 10 से 15 मिनट खा जाएगा। जो तरीका मैंने बताया, अगर ऐसे आप करोगे तो 3 लाइन में आंसर आएगा और बिल्कुल परफेक्ट आएगा, कोई कैलकुलेशन भी नहीं है और दुनिया की कोई ताकत इसको गलत नहीं कर सकती।
आई बात समझ में? तो इस तरीके से आप क्वेश्चन करो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लेना। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनको मैं बता दूं कि इससे पहले अब तक मैं 25 वीडियो बना चुका हूं। चैनल पे जाना, ट्रिग्नोमेट्री 2023-24 नाम से फोल्डर मिलेगा, उसमें सारी वीडियो आपको लाइन से मिल जाएगी। मैंने इस तरीके से अरेंज किया कि जो सबसे पहली मेरी वीडियो वो मिलेगी और जो सबसे एंड वाली है वो मिलेगी। तो अपने और कीमती सुझाव अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको कैसे लग रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे और तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। ट्रिग्नोमेट्री की हम सीरीज कर रहे हैं और उसमें हम ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी के बेस अब क्वेश्चन कर रहे हैं। उससे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के क्वेश्चन कर चुके हैं। वीडियो करेंगे कैसे, कुछ ध्यान से देखेंगे, ठीक है? क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन समझना जरूरी है। प्रूव दैट 1/2 sin थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा प्लस 1 प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा इक्वल टू 1 अपॉन sin थीटा। देखो हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, ठीक है? अप्रोच क्लियर होगी तभी हम क्वेश्चन कर पाएंगे। पहली चीज यहाँ पे जो जिस पे मैं मार्क कर रहा हूं उसको देखना कि जब भी ऐसा कुछ जो न्यूमरेटर में दिया हो वो डिनोमिनेटर में हो, ठीक है? और जो डिनोमिनेटर में हो वो न्यूमरेटर में हो। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इसमें एलसीएम ले लेंगे, ठीक है? सबसे पहली अप्रोच ये होनी चाहिए। दूसरी अप्रोच हमारी क्या होगी कि यहाँ पे 2 है लेकिन आंसर में 2 नहीं लाना है, वहां पे 2 नहीं है, तो मतलब ये 2 ऊपर 2 आएगा तभी 2 से 2 कटेगा, मतलब ऊपर मुझे किसी तरीके से 2 लाना है। अब 2 कैसे आएगा, या तो कुछ प्लस माइनस करेंगे और उसमें से मैं से 1 + 1 2 ये और उसमें से कुछ कॉमन ले लेंगे, या 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर नीचे भी 2 से करना पड़ेगा, मैथ का रूल है। तो इसी तरीके से इसको हम करेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप कि करेंगे कैसे। तो सबसे पहले टेक एलसीएम ले लेते हैं। तो क्या लिख रहा हूं मैं, टेकिंग एलसीएम, ठीक है? तो 1/2 ऐसे ही रहा, ठीक है? अब देखो ये इसके साथ मल्टीप्लाई में, मतलब ये इसके साथ मल्टीप्लाई में और ये इसके साथ, तो क्या आ जाएगा sin थीटा इंटू साइन थीटा, बीच में क्या है प्लस 1 प्लस cos थीटा, और इधर भी ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 1 प्लस cos थीटा, ठीक है? अब अपॉन में पूरे क्या आ जाएगा, ये दोनों एक साथ, मतलब sin थीटा और 1 प्लस cos थीटा, ठीक है? अब देखो आपको देखने से लग गया होगा कि sin थीटा तो हमें मिल गया। अब इन सबको हमें हटाना है और इस 2 को भी हटाना है। अब इसी को हटाएंगे कैसे, ध्यान देखेंगे। 1/2 ऐसे ही रहा, sin थीटा मिलके क्या बनेंगे sin स्क्वायर थीटा, ठीक है? प्लस यहां पे क्या होगा ए एक्स और एक्स मतलब एक्स स्क्वायर, मतलब 1 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में ये एज इट इज sin थीटा और 1 प्लस cos थीटा। क्लियर है यहां तक? मेरे ख्याल से यहां तक किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं हुई होगी आपको, ठीक है? अब देखो ध्यान से, अब इसको सोल्व करते हैं, ठीक है? सोल्व करने का सिंपल सा तरीका क्या है, 1/2 ऐसे ही रहा, sin स्क्वायर थीटा ये ऐसे ही रहा मेरे पास, इसको खोल दो, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होगा a स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, प्लस b स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab मतलब 2 cos थीटा अपॉन में क्या आएगा ये sin थीटा और यहां से क्या आएगा 1 प्लस cos थीटा। अब देखो आपको अब कुछ और फंडा यहां पे दिख रहा होगा, इन दोनों को एक साथ लिख दूं तो ये आइडेंटिटी होती है, क्या होती है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितने के इक्वल होता है 1 के। तो इस पूरी जगह अगर मैं 1 लिख दूं तो 1/2 ऐसे ही रहा, इन दोनों को मिला के 1 प्लस एक 1 ऑलरेडी है प्लस 2 cos थीटा अपॉन में क्या आएगा sin थीटा और 1 प्लस cos थीटा। क्लियर है यहां तक? अब देखो 1 + 1 2, 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 cos थीटा अपॉन में sin थीटा और 1 प्लस cos थीटा, ठीक है? अब देखना ध्यान से, अब मुझे ये हटाना है लेकिन ये 1 प्लस cos थीटा, तो यहां पे भी 1 प्लस cos थीटा करेंगे तभी तो कट जाएगा, और ये 2 है तो इस पूरे में से अगर मैं 2 कॉमन ले लूं, देखो ध्यान से, तो मेरा सेम एक्सप्रेशन आएगा क्या 1/2 इंटू 2 कॉमन ले लिया,
ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 प्लस कोस थीटा, और नीचे क्या है मेरे पास साइन थीटा और 1 प्लस कोस थीटा। अब देखो ध्यान से, जो हमें सॉल्व आना था इस 2 से ये 2 कट गया और 1 प्लस कोस थीटा थे 1 प्लस कोस थीटा कट गया। क्या आ गया मेरा फाइनली आंसर 1 अपॉन साइन थीटा। यही मुझे सोल्व करना था। तो आपने देख लिया वीडियो को अच्छे से, स्टेप बाय स्टेप मैंने क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर लिया, मैंने क्या अप्रोच फॉलो करी, कैसे मेरे दिमाग में आइडिया आया, ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनके लिए एक सजेशन है कि इससे पहले मैं अब तक 20-22 वीडियो बना चुका हूं। चैनल पे जाना, प्लेलिस्ट खोलना, उसमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियो नाम से एक फोल्डर मिलेगा, उसमें सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। और कमेंट सेक्शन में अपने कीमती सुझाव जरूर देना। बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है ये, कौन से ईयर में आए थे मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन ये बोर्ड में इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। और अगर ये बोर्ड में नहीं भी आए होंगे तो इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने से आपके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होंगे, आपको पता चलेगा कि हम कैसे अप्रोच रखनी चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों।